नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में उत्तराखंड के हर जिलों में लगेगा रोजगार मेला। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसी सत्र 2023 से 24 से कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं के लिए जिलेवार रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। कुछ डिग्री कॉलेज में भी इसका आयोजन किया जाएगा। बता दें कि प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आयोजन होगा। तो यह देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के हर जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। और इसी सत्र 2023 से 24 से कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए अशोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए अशोक, सीएम धामी ने कहा है कि युवाओं में कौशल विकास के साथ उन्हें रोजगार देने का भी प्रयास करेंगे, तो क्या उसी दिशा में इन मेले का आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए शिखा, अगर बात करें युवाओं की, अगर उन प्रदेश में जिस तरह से अगर ये बात कही गई है कि प्रदेश में जो है रोजगार मेला लगाया जाएगा, तो उन युवाओं के लिहाज से देखें जिनको हमेशा से ही एक बेहतर नौकरी की तलाश होती है, अपना बेहतर भविष्य की जो तलाश होती है, उसके लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए आज अगर जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए उत्तराखंड में आते हैं, और उत्तराखंड एक शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो एक शिक्षा का हब भी है, और उस लिहाज से अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब प्रदेश के हर जिलों में रोजगार मेला लगाया जाएगा। अगर यहाँ पर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो सबसे पहले देखिए बताऊं आपको शिखा कि पर्वतीय इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में डिग्री कॉलेजेस में इसका प्रारंभ किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने वाले यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सबसे आखिर में आकर के जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, इंटर्नशिप की जब शुरुआत होती है, आफ्टर इंटर्नशिप उनकी यही एक मंशा रहती है, यही उनका एक फोकस रहता है कि उनको जो प्लेसमेंट मिल सके, अच्छी से अच्छी उनको एक नौकरी मिल सके, ताकि उनका जो भविष्य है वो बेहतर हो सके। उसी लिहाज से अब प्रदेश सरकार जो है प्रदेश के हर जिले में रोजगार मेला लगाने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल विकास युवा रोजगार पाठ्यक्रम को सत्र 2023-24 में क्रियान्वित करने का जो है सरकार द्वारा निर्णय भी लिया जा चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही जा सकती है कि जो युवा लगातार रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर सुविधा और एक बेहतर अवसर जरूर होगा। लेकिन देखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा शिखा कि जो रोजगार मेला लगाया जाएगा, इससे कितने उन बेरोजगार युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, और जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो आज भी बेरोजगार हैं, जो एक तलाश कर रहे हैं कि उनको बेहतर से बेहतर एक नौकरी मिल सके, ताकि उनका आने वाला जो भविष्य है वो और भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सके, उनके लिए कितना कारगर साबित होगा ये आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा। बिल्कुल अशोक, देखिए प्रशिक्षित युवाओं के लिए इन मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए शिखा, अगर बात करें, जैसे कि मैंने ये बात पहले भी कही कि जब जो छात्र हैं, जब अन्य राज्यों से यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, तो उनका एक फोकस सबसे पहला ये रहता है कि बेहतर से बेहतर कॉलेज में वो है अपनी शिक्षा को पूरा करें। उसके बाद इंटर्नशिप की प्रक्रिया होती है। इंटर्नशिप पूरा करने के बाद उनका यही एक उद्देश्य होता है कि जो भी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं, तो उनको बेहतर से बेहतर प्लेसमेंट मिल सके। और सरकार द्वारा अगर बात की जाए तो रोजगार मेला जिस तरह से यहाँ लगाया जा रहा है, अगर छात्रों को कंपनी द्वारा जो कॉलेजेस द्वारा जो कंपनीज बुलाई जाती है, उनमें अगर वहां पर प्लेसमेंट नहीं मिल पाती, तो राज्य सरकार जो रोजगार मेला लगाती है, वहां पर उनके लिए कि अवसर नया जरूर खुल जाता है। और उस लिहाज से देखा जाए, अब ये जो रोजगार मेला प्रदेश के हर जिले में लगाया जाएगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में पायलट प्रक्रिया के तहत ये शुरू होगा, और मैदानी क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज में रोजगार मेला लगेगा। बड़ी संख्या में जो कंपनीज है वो यहाँ पर पहुंचेगी भी, और जो छात्र होंगे बेहतर स्किल्स के साथ अपना इंटरव्यू, अपना जो प्रशिक्षण जो उनके द्वारा अभी तक किया जा चुका है, कंपनीज के सामने रखेंगे भी। और जो भी कंपनीज यहाँ पर पहुंचेंगी भी, उनको जो है बेहतर से बेहतर नौकरी देने का यहाँ पर उनके द्वारा कोशिश भी की जाएगी, और एक नया अवसर जो है उन छात्रों के लिए भी लेकर के आया जाएगा। बिल्कुल, कितना कारगर साबित होगा, कितनी बेहतर ये रहेगा, आने वाले वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने
बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, जहां प्रदेश में हुए पिछले साल अंतर धार्मिक विवादों को संज्ञान में लेने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की माने तो साल 2018 के बाद से प्रदेश भर में कुल 18 मामले धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले को देखते हुए सभी जिलों के एसएसपी को निर्देशित कर दर्ज किए गए मुकदमों में से युवतियों के अपहरण से संबंधित मुकदमों का ब्यौरा मांगा गया है। इस बात को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि अंतर धार्मिक मामलों में से अपहरण के मामलों का प्रशिक्षण करके देखा जाएगा कि इनमें से कोई मामला धर्मांतरण कानून के उल्लंघन के अंतर्गत है या नहीं, और संज्ञान में आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण कानून के तहत अभी तक कुल 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7 मुकदमे देहरादून जनपद के हैं और इसके अलावा हरिद्वार जनपद में 6, नैनीताल में 3 और उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में 1-1 मुकदमा पंजीकृत है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए अशोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए अशोक, अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि पुलिस अंतर धार्मिक विवादों का संज्ञान ले रही है? देखिए शिखा, इसकी जरूरत भी है और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कहा भी जा सकता है कि उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड पुलिस ने अब ये जो निर्णय लिया है इसको बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी कहेंगे क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, विशेष तौर पर जब से उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया गया है उसके बाद से लव जिहाद का चाहे मामला हो या फिर लैंड जिहाद का मामला हो, लगातार इसका जो ग्राफ है वो बढ़ा है। और उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो दाग ना हो, उत्तराखंड की शांति जो है वो खत्म ना हो और यहाँ का जो माहौल है वो ना बिगड़े, इसको लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री पहले से ही साफ तौर पर दिशा निर्देश दे चुके हैं, 2-2 के बाद कह चुके हैं जो भी इस तरह के मामले में यानी कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताऊं शिखा, जब से धर्मांतरण कानून लागू किया गया है इसमें पाए जाने वाला दोषी यानी कि जो भी आरोपी पाया जाता है और उसके जो उस पर अगर ये दोष साबित हो जाता है तो उसको 10 साल तक की जो है कड़ी सजा भी इसमें जो है प्रावधान इसका किया गया है। अब अगर बात करें तो साफ तौर पर उत्तराखंड पुलिस ये निर्णय ले चुकी है कि 2018 के बाद से जिस तरह से अभी तक 18 मामले सामने आए हैं और उसके बाद इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि युवतियों की अपहरण को लेकर के जो भी मामले सामने आए हैं, प्रदेश के सभी जिलों के जो एसएसपी हैं उनको ये कहा गया है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि इन सभी की जो फाइल्स है वो जल्द से जल्द तैयार की जाए, 5 साल के पुराने जो रिकॉर्ड्स है उसको खोला जाए, उनको खंगाला जाए और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित पाए जाएंगे और जो हो रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त धर्मांतरण कानून जो लागू किया गया है अगर वो दोष साबित हो जाता है उस कानून के तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे देखिए एक तरफ बात पूरी तरह से क्लियर है, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह से उत्तराखंड की जो शांति है उसको भंग नहीं होने दिया जाएगा, उत्तराखंड की संस्कृति के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस ने ये 5 साल का जो पिछले रिकॉर्ड खोलने का निर्णय लिया है और इसमें जो भी सम्मिलित पाया जाएगा धर्मांतरण को लेकर के और युवती महिलाओं के अपहरण को लेकर के जो भी इसमें अब तक सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ अगर दोष साबित हो जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में भी उत्तराखंड पुलिस पीछे नहीं हटेगी। ये साफ तौर पर अपनी मंशा एक साफ कर दी है उत्तराखंड पुलिस ने। जी अशोक, देखिए अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है तो क्या उससे सरकार संतुष्ट नहीं है जो दोबारा इन फाइलों को खोला जा रहा है? देखिए शिखा, अभी मैं सबसे पहले यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि अभी तक जब से धर्मांतरण कानून लागू किया गया है उसके बाद से लगातार जो है लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ये मामले सामने आए हैं और कहीं ना कहीं इस तरह अगर बात करें तो पुरोला की घटना की बात कर ले, किस तरह से अभी काफी ज्यादा गंभीर मामला वहां पर सामने आया, नौबत यह आ गई कि महापंचायत तक कराने की नौबत आ गई थी लेकिन प्रशासन की अनुमति भी नहीं मिली और साफ तौर पर हर कोई यही चाहता था कि महापंचायत ना हो, जिसके चलते 15 तारीख को हिंदू समुदाय की जो महापंचायत होनी थी वो भी स्थगित हुई और 18 तारीख को यानी कि आज के दिन ही देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय की महापंचायत होनी थी, जिसके चलते उनकी मुस्लिम समुदाय के लोगों की मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, डीजीपी अशोक कुमार से भी मुलाकात हुई और देहरादून के एसएसपी से भी मुलाकात हुई। उनके सभी के द्वारा एक आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और जो पलायन भी कर रहे हैं लोग
उनको भी वापस लाया जाएगा। तो किसी भी तरह से शांति भंग नहीं होने दी जाएगी, जिसके चलते चाहे हिंदू समुदाय की बात करें उनकी महापंचायतों को लेकर या मुस्लिम समुदाय की महापंचायत को लेकर के बात की जाए, ये उन्होंने निर्णय लिया और बैकफुट पर आए और महापंचायत को जो है स्थगित किया। ये प्लस पॉइंट जरूर कहेंगे। इसीलिए सूबे के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, हिंदी खबर भी उन लोगों से यही कहता है कि जो लव जिहाद या लैंड जिहाद करने वाले जो लोग होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, ना ही वो हिंदू है ना ही वो मुस्लिम है, चाहे वो कुछ दूसरे विशेष समुदाय के लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ हिंदी खबर भी नहीं है। और हम भी लोगों से यही अपील करते हैं और इसलिए महापंचायत को लेकर के भी ये जो है अब निर्णय स्थगित कर दिया गया है, वापस उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। तो साफ तौर पर उत्तराखंड पुलिस ने अब जो निर्णय लिया है और उसमें साफ ये बात जो कही गई है कि पिछले 5 साल की जो रिपोर्ट्स है उसको खोला जाए, उनको खंगाला जाए और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां कालाढूंगी नगर पंचायत में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एसडीएम कालाढूंगी की ओर से स्वच्छता की शपथ दिलाकर की गई। एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर पंचायत टीम और जनप्रतिनिधियों ने हनुमान मंदिर कालाढूंगी से मुख्य बाजार कालाढूंगी तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और एनजीओ वर्कर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत कचरे को बोरों में भरकर उचित निस्तारण के लिए भेजा गया। वहीं उत्तरकाशी में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत जिला जज गुरबख्श सिंह ने जिला न्यायालय परिसर से की। इस मौके पर जिला जज ने अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले दिनों आयोजित पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगरपालिकाओं को, पर्यावरण मित्रों को प्रमाण पत्र भी दिया। और इस मौके पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए जिला जज ने सभी लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पिछले 1 सप्ताह से जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके समापन पर स्वच्छता अभियान की मेगा ड्राइव चलाई गई। इस दौरान अभियान में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस अभियान में जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ दिलाई, अपने घर और शहर को स्वच्छ रखने की अपील भी की। आगे बढ़ेंगे, जहां चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का उत्तराखंड में भी असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंधी और भारी बारिश की आशंका जताई है। बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है और उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में IMD अलर्ट के बाद यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर जाने से पहले मौसम का अपडेट जरूर लें। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही बिपरजॉय को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर कहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर एहतियात बरत रहे हैं। पहले भी मौसम के खराब होने पर यात्रियों से अपील की गई थी कि यात्रा रोक दें। सीएम धामी ने एक बार फिर यात्रियों से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। हमारे यहाँ पर जो भी मौसम विभाग की या इस प्रकार की जो भी आगे के लिए भविष्यवाणी आती है, उसको ध्यान में रखकर हम जो है आगे के सारे एहतियात बरत रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बीच बीच में जैसे ही मौसम खराब हुआ था तो 4 धाम यात्रियों से हमने अपील की थी कि वो अपनी यात्रा रोक दें। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो वो अपनी यात्रा चालू करें। और हम सभी लोगों से, जो भी 4 धाम यात्री हैं, चाहे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से अनुरोध करते हैं कि मौसम की पूर्व जानकारी लेने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें।